देखो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर होता है सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण कोस थीटा। अब देखो सदिश बी डॉट ए बराबर क्या होगा, तो बी डॉट ए बराबर होगा सदिश बी का परिमाण सदिश ए का परिमाण कोस थीटा। अब देखो ये संख्याएं तो है, ए का परिमाण बी का परिमाण ये संख्याएं हैं, और संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। जैसे ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, ए और बी दो संख्याएं, तो आप इनको ए गुणा बी लिखो चाहे बी गुणा ए लिखो, संख्याएं क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। चाहे ए गुणा बी लिखो चाहे बी गुणा ए लिखो। अब ये भी दोनों संख्याएं, तो इसको चाहे सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण गुणा सदिश ए का परिमाण लिखो, चाहे सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण लिखो। तो सदिश बी गुणा सदिश ए बराबर, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगेगा, तो इसको हम लिख देंगे सदिश ए का परिमाण गुणा सदिश बी का परिमाण कोस थीटा। अब देखो इन दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर सदिश बी डॉट सदिश ए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सदिश ए डॉट बी बराबर सदिश बी डॉट ए। इसका मतलब ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, गुणनफल क्या मिलेगा, समान मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जब क्रम का विनिमय कर दिया तो विनिमय करने के पश्चात भी इनका परिणाम क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इस कारण हम कहते हैं कि सदिश अदिश गुणनफल के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं।